रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के जैसा फैसला उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ रूट पर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, फल बेचने वालों को अपनी दुकान के आगे अपना नाम पता लिखना जरूरी पड़ेगा। हरिद्वार के एसएसपी ने कहा है कि कई बार कांवड़िये यात्रा के दौरान ढाबों और होटल्स पर भोजन करते हैं, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलता है कि वो दूसरे धर्म का है तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस विवाद में कई बार मारपीट हो जाती है। इस विवाद से बचने के लिए ही ऐसा फैसला लिया गया है और सभी होटल ढाबा संचालकों से दुकान के ऊपर मालिक का नाम लिखने के आदेश भी दिए गए हैं। जिन ढाबा मालिकों ने लापरवाही की है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 13 होटल और ढाबा मालिकों के चालान किए गए। में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। वहीं कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपने नाम पते लिखने के फैसले को कांग्रेस ने सही बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रशासन का यह कदम सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है और ये सही है, लेकिन धर्म और जात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बुराई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कोई कदम कोई अधिकारी उठाता है उसमें हम कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और उसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने के लिए सही बात है। बस हम ये कहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर किसी के संग अन्याय नहीं होना चाहिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ठेली और फड़ वालों का सत्यापन करने और उन्हें ID कार्ड जारी करने की कार्रवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि ठेली फड़ की आड़ में असामाजिक तत्व माहौल को खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में कार्रवाई होनी चाहिए। अपने यहाँ की यात्रा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए विधायी व्यवस्थाएं उसको बनानी पड़ती हैं। उसके मैं किसी प्रकार की यात्रा में विघ्न न आए उसके लिए कोई व्यवस्थाओं का जुटाई जाती है और व्यवस्था के लिए जो भी निर्णय होते हैं वो स्वागत योग्य हैं और हम भी इस चीज का स्वागत करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या में कांवड़ आता है। कांवड़ के रूप में न जाने कौन वेश बदलकर किस प्रकार का व्यक्ति यहाँ माहौल खराब करने का प्रयास करे, इसलिए कुछ बातें होनी जरूर चाहिए। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास का विवाद थमा नहीं था कि एक और विवाद सामने आ गया है। अब दक्षिण भारत में एक और केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास 17 जुलाई को तेलंगाना के हैदराबाद के येलमपेट में किया गया। देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान तेलंगाना में मंदिर बनवा रहा है। उत्तराखंड से संत गोपाल मणिदास संस्थान के संरक्षक हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर के साथ ही पंच केदार मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता पहुंचे थे। उधर कल ही धामी सरकार ने धाम के नाम पर मंदिर पर कड़े प्रावधान की बात कही। तो के जो काम किए जा रहे हैं, जो धामों के कॉलोन बनाने की बात की जा रही है, ये उत्तराखंड के जनमानस सनातन संस्कृति की आस्था पे चोट है और मैं यकीन दिलाता हूं कि कांग्रेस ये होने नहीं देगी। और कांग्रेस चाहे सड़क में हो, सदन हो, इसके लिए अपने खून का कतरा भी देना पड़ेगा, लेकिन हम अपने आस्थाओं और मान्यताओं के साथ छेड़खानी होने नहीं देंगे। मुझे ये मानना मंदिर बनने चाहिए, मंदिरों की हमारी ना नहीं है, लेकिन आप केदारनाथ धाम का कॉलोन नहीं बना सकते, आप बद्रीनाथ धाम का कॉलोन नहीं बना सकते। जिस तरह से धामों को आप विस्थापित करने या हस्तांतरण करने की बातें की जा रही है, उसका हमारा विरोध है। जो पिछली बार दिल्ली में भूमि पूजन हुआ, अब इसी तरह का एक भूमि पूजन ये तेलंगाना में हो गया है 17 तारीख को। 10 तारीख के बाद 17 तारीख को, ठीक एक हफ्ते बाद ये भूमि पूजन वहां हो गया। तो ऐसे में आपका हमारा ये जो उत्तराखंड में बनने वाला कानून है, ये कैसे दूसरे प्रदेश इससे आच्छादित होंगे।
कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। गणेश गोदियाल को कांग्रेस सरकार से जांच की मांग करनी चाहिए। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी से जांच की मांग करें, हम उनकी मांग का समर्थन करेंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। जो काम किया है कि धाम के रूप में मैं गणेश गोदियाल से आग्रह करूंगा कि उनको तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जांच की बात करनी चाहिए। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। ये कौन सी बुद्धि है जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धाम शब्द का प्रयोग करते हुए उसको वैधानिक स्वरूप देने का जो काम किया है कि धाम के रूप नाम पर कई धाम न बने, उसका समर्थन करना चाहिए। और अगर उनको जांच की मांग करें दोनों सरकारों से करे, हम स्वागत करेंगे इस जांच का। एक तरफ कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों पर हार की समीक्षा कर रही है, वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के यहां आम आदमी बताया जा रहा है कि आम पार्टी में पहुंचे। इस बात की जानकारी हरीश रावत ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी और त्रिवेंद्र रावत को थैंक यू भी कहा। जिन त्रिवेंद्र रावत ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार चुनाव में हराया, उन्हीं को अपने हाथ से आम खिलाना कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा। हरीश रावत के धुर विरोधी नेताओं ने इसे गलत बताया। रणजीत रावत और हरक सिंह रावत का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। रणजीत रावत ने कहा कि ये आम नहीं खास है, तो हरक सिंह ने कहा कि इसी वजह से मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई का एक्शन हुआ है। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। मैंने तो पहले भी कहा है, लोकसभा में भी चुनाव के बीच में जिस तरह से मोदी का गुणगान किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया कि वो जो है उनकी कार्यशैली कमजोर हो गई है, आलसी हो गए हैं। ये आम खाना आम बात नहीं है, कुछ खास बात। जो मेरे खिलाफ ईडी आई, सीबीआई आई, वो उसी किसी के तो देन है। ये ठीक है, राजनीति में संबंध अच्छे रहने चाहिए, लेकिन हम जानबूझकर कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराकर और कोई काम करे कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं भी करूं तो वो अच्छा नहीं है, कोई भी करे वो अच्छा नहीं है। बागेश्वर के सुंदरडूंगा ग्लेशियर के देवीकुंड में आज प्रशासन की टीम पहुंचेगी, जो कि देवीकुंड में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी। उधर बाबा इस समय बागेश्वर में ही मौजूद हैं। पुलिस बाबा का वेरिफिकेशन भी कर रही है। अब बाबा के समर्थन में वछाम गांव के कई लोग आ गए हैं। उन्होंने देवीकुंड में अवैध रूप से बने मंदिर को नहीं तोड़ने की अपील की। आपको बता दें कि बाबा ने ग्लेशियर में अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया था, साथ ही पवित्र देवीकुंड में स्नान किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनकी शिकायत डीएम बागेश्वर से की थी। भगवान की मारल पुल टूटने के बाद भावर क्षेत्र पिछले 1 साल से कोटद्वार बाजार से कटा हुआ है, जिससे भावर क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एकमात्र विकल्प कलाल घाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही बचा है। बावजूद इसके अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आलम यह है कि दोपहर 2 बजे के बाद से अस्पताल के गेट बंद कर दिए जाते हैं। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक सब नदारद हो जाते हैं। किसी इमरजेंसी के हालात में अगर अस्पताल में कोई स्टाफ ना हो तो ऐसे में मरीजों को नदी पार कर बेस अस्पताल कोटद्वार ही जाना पड़ता है। डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, वो पूरी तरह से गायब है हॉस्पिटल में, और कोई भी हॉस्पिटल में इस समय मौजूद नहीं है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए थी, फार्मासिस्ट होने चाहिए थे या डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए थी, वो किसी तरीके से नहीं है। भावर क्षेत्र की जो मरीज़ हैं उनको बेस हॉस्पिटल कोटद्वार ही जाना पड़ता है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि खाली कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी, कोई भी मेडिकल स्टाफ तैनात नहीं है। सारे कमरे खाली हैं, देखिए ये सारे कमरे खाली हैं। डॉक्टर्स नहीं हैं, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं, कोई भी इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। तो यानी कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी में यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो नदी का रास्ता है, बीच में नदी पड़ती है, माला नदी का पुल टूट गया, 1 साल हो चुका है, और इसका जो पूरा दबाव है वो कलाल घाटी प्राथमिक चिकित्सालय पे आता है। यानी कि जो मरीज़ हैं वो इलाज के लिए सबसे पहले नज़दीक में इसी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। लेकिन हालात आपके देखें तो अगर कोई इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे
इलाज के नाम पर सिर्फ ये खाली कमरे और ये चेयर्स दिखेंगी। जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं वो मरीजों को भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उनको यहीं से कई किलोमीटर दूर कर्णाश्रम के रास्ते ही बेस हॉस्पिटल कोटद्वार जाने को मजबूर होना पड़ेगा। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कलाल घाटी। नैनीताल जिले में जल संरक्षण की मुहिम को तेज किया गया है। वन विभाग से अलग जिला प्रशासन गांव के पेयजल स्रोतों को रिचार्ज करने में जुटा हुआ है। नैनीताल में हर ब्लॉक में 15 से 20 उन पेयजल स्रोतों को रिचार्ज किया जा रहा है जो गर्मी में सूखने की कगार पर हैं। जिले में 10 स्ट्रीम को भी रिचार्ज किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने वन विभाग से अलग अलग अपने विभागों को जल संरक्षण का लक्ष्य दिया है ताकि भूगर्भ जल को बढ़ाया जा सके। प्रति ब्लॉक 10-10 जल स्रोतों के संरक्षण का लक्ष्य लिया था और जनपद स्तर पर 10 ऐसी स्ट्रीम्स को रिचार्ज करने के लिए विभागों को आवंटित किया है। साथ में ग्राम पंचायतों में भी प्रति राजस्व ग्राम एक स्रोत को टेकअप ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया है। उसमें चाल खाल बनाना है, खंतियां बनाना है, वृक्षारोपण करना है, ये सब एक्टिविटीज टेकअप करी जा रही हैं। इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को मिलते हैं। में सारा के अंतर्गत भी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन पर काम चल रहा है। विभागों को अलग से भी विभागीय लक्ष्य आवंटित किए। हेमकुंड साहिब की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां पर मानसून की बारिश के दौरान हेमकुंड साहिब का पवित्र गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि मानसून की बारिश के दौरान यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी देखी जा रही है। हेमकुंड साहिब में हर रोज़ 500 से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं, जबकि कपाट खुलने से लेकर अभी तक हेमकुंड साहिब में 1,33,000 से अधिक सिख श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। अभिनेता और निर्देशक अदीबी सेश ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट 1 ट्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे शहरों की लाइफलाइन है। वो हमें छाया देते हैं, तापमान को कम रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कई प्रकार के पक्षियों को घर देते हैं। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने की अपील की है। Hi guys, I'm Advi Sesh and I stand in support of Network 18's project 1 Tree. Trees are the lifeline of our cities. They give us shade, they keep the temperature down, they give us oxygen, they hold the many species of birds. We really need many more reasons to plant a tree to save our trees.